आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। सो थैंक यू मास्टर्स। और साथ ही साथ अब हम बिना रुके सबसे पहले मैं राजेश जी को इनवाइट करती हूँ। सो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और परम गुरु मंडली परम चेतनाओं सभी को प्रणाम करते हुए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और आज हमें राजेश जी गीता का पाठ कराएंगे। सो ओवर टू यू राजेश जी, आपको भी प्रणाम। जी प्रणाम मधु जी। और सभी मास्टर्स को आत्मवंदन और सभी डिवाइन मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं हम आज का ये गीता पाठ। आज का जो हमारा श्लोक है वो है श्लोक नंबर 14-9 और इसके पेज नंबर्स हैं पेज नंबर 284, 285 और 286। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो इस प्रकार है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। तो सबसे पहले इसके शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं जो पितामह ने हमें बताए हैं। भारत का अर्थ है हे भरतवंशी, जहां ये अर्जुन के लिए प्रयुक्त किया गया है। सत्वम का अर्थ है सत्वगुण जीव को सुखे अर्थात सुख में, संजयति अर्थात निमग्न करता है, रजः अर्थात रजोगुण, कर्माणि अर्थात कर्मों में, तमह तु अर्थात तमोगुण तो, आवृत्य अर्थात ढककर, प्रमोदे अर्थात प्रमादों में, संजाति अर्थात बांध रखता है, बांध करता है, उत अर्थात ऐसा कहा जाता है आश्चर्य। तो इस श्लोक का भावार्थ जो पितामह ने दिया है वो इस प्रकार से है। जिस प्रकार वायु गंधों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लेकर जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा मन इंद्रियों की गंधों को लेकर इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। तो इसके विवरण में पितामह लिखते हैं कि भौतिक शरीर की इंद्रियां बहुत सारे विषयों को मन को पहुंचाती रहती हैं। मन बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार उन विषयों को भोगता रहता है। उस अनुभव सार को, ज्ञान को संस्कार के रूप में मन अपने में निश्चित करता है। वासनाओं के रूप में रहने वाले का कोई रूप नहीं होता। जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर जाने के समय में अर्थात मरण समय में अपने में स्थित वासना समूह को लेकर सूक्ष्म शरीर के रूप में स्थूल शरीर को छोड़कर चली जाती है। ये संसार और वासनाएं ही जन्मों में गुण के रूप में बदलती हैं। जीवात्मा समय समय पर अपने संस्कार और वासनाओं के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। इस तरह अलग अलग प्रांतों में अलग अलग शरीर धारण करके अलग अलग जन्म लेते हुए स्वीय आत्म परिणाम क्रम में सक्रम मार्ग बढ़ने के लिए निरंतर ये जीवात्मा कोशिश करती ही रहती है। तो इस श्लोक के माध्यम से यही बताया गया है कि जब हम जो भी अपने कर्म हम करते हैं अलग अलग जन्मों में, जो जो मरण समय में जो हमारी इच्छाएं हैं, जैसी हमारी सोच है या जिस तरह की मनस्थिति में हम हैं, वो हमारी इच्छाएं, वो हमारी वासनाएं ही हमारे इस स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा उन्हें अपने साथ लेकर जाती है और उसी के अनुसार हम आगे जाकर अलग अलग स्थानों पर जन्म लेते हैं। अलग अलग जन्म लेते हुए हमारे विकास की यह प्रक्रिया इसी प्रकार लगातार चलती रहती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजेश जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। आज का जो श्लोक है पितामह ने भी बहुत अच्छे से हमें समझाया, लिखा, विवरण दिया। कितनी अच्छी बात है कि हमारे अंदर जो हमारी इंद्रियां, संस्कार होते हैं, जब हम मर जाते हैं तो दूसरे शरीर में चली जाती हैं। और जिस तरह से हमारा शरीर रहा है या हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी वासनाएं रही होंगी, हमको नेक्स्ट जन्म में उस तरह से उस प्रकार का शरीर मिलता है या उस तरह की स्ट्रगल्स ये सब हमको मिल पाती हैं। थैंक यू सो मच राजेश जी। और मास्टर्स, अब हम जैसा कि रोजाना करते हैं ध्यान अपना शुरू करेंगे।
बट उससे पहले कई लोग नए जुड़ रहे हैं और मुझे पता नहीं होता है, और कई लोग शर्मा के छुपे रहते हैं। सो छुपिए मत, बी कंफर्टेबल। मैं किसी को खाती नहीं हूँ यहाँ पे। सो आप सब लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, और जो भी है आप मुझे बता सकते हैं फ्रीली, जिस तरह से मैं फ्रीली बात कर रही हूँ। आई नो कई बार होता है कि लोग सोचते हैं कि ये कैसे बोल रही हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। मैं जितनी नॉर्मल अभी बात कर रही हूँ उतनी ही नॉर्मल वैसे भी बात करूंगी, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आपको नहीं पता है या आप नए हैं ग्रुप में। तो अगर आप हैंड रेज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो चैट में यहाँ लिख दें। जूम चैट है, इसमें चैट का बटन है जहाँ पे सभी लोग आत्मवंदन ये वो कुछ कुछ लिखते हैं ना, तो आप वहां लिख सकते हैं जो भी नए हैं। क्योंकि कई लोग के मैसेज आ रहे हैं कि हमें पता नहीं है। कोई मोनिका जी भी थी, वो पूछ रही थी मुझसे ग्रुप 4 में कि मधु जी ये मैंने ग्रुप 4 तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन और भी कितने ग्रुप है बता दीजिए, मैं वो भी ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मैं आपके ऊपर नहीं हंस रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि एक ही ग्रुप है मास्टर। वैसे तो 1 2 3 4 लाइट एंड सोल के 4 ग्रुप है, हिंदी के, इंग्लिश के, एक इंग्लिश का ग्रुप है। लेकिन यस बिपिन जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो साथ ही साथ क्या है कि आप जो एक सेकेंड, 1 सेकेंड। तो 4 ग्रुप है हिंदी के, और इंग्लिश का एक ग्रुप है। तो हो सकता है आप मेरे स्टाटस में आप कई बार देखते हो कि मैं फ्लायर डाल रही हूँ इंग्लिश का भी। सो वो इंग्लिश ग्रुप के लिए है, जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में ही मेडिटेशन करा रहे हैं और इंग्लिश में ही बात करते हैं। क्योंकि कई लोग साउथ इंडियन भी होते हैं, कई लोग दूसरी दूसरी कंट्रीज से भी होते हैं, जो सिर्फ इंग्लिश भाषा उनके लिए कॉमन है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि उस पे हिंदी की चीजें ना डालें, क्योंकि वो बार बार पूछेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा, समझ में भी नहीं आएगा। एंड देन कई बार मेरे पास भी इतना समय नहीं होता कि मैं वहाँ हर चीज जो वहां डाली जा रही मैं उसको पढ़ूं। पढ़ती तो हूँ मैं जरूर, बिना पढ़े तो मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन बिना पढ़े मैं किसी को बताऊंगी नहीं। और फिर कई बार होता है कि हम टाइम लग गया बहुत। एनी हाउ, हिंदी का ग्रुप जो है 4 ग्रुप्स हैं, क्योंकि जब मैं पहले ग्रुप में जोड़ रही थी तो मेरा वो पूरा कोटा डन हो गया। 257 पार्टिसिपेंट से ज्यादा उस ग्रुप में नहीं जोड़ सकते थे। कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है अपने आप, मैं नहीं जोड़ सकती अब उनको, क्योंकि मेरा कोटा पूरा हो गया। इसलिए सेकंड ग्रुप बनाना पड़ा। देन अगेन सेकंड ग्रुप भी भर गया, थर्ड ग्रुप, ऐसे करते करते फोर्थ ग्रुप। अब फोर्थ ग्रुप में क्या हो रहा है, आई डोंट नो हाउ, बट मैं ज्वाइन कर रही हूँ सबको और लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। सो हो रहा है। तो इसलिए ग्रुप 4 में काफी सारे लोग हैं, 444 आज पार्टिसिपेंट्स थे। बट एनी हाउ मैं ये बोलूंगी कि हर ग्रुप के अलग अलग नंबर्स हैं। आप नंबर्स पे मत जाइए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि जुड़ते जितने हैं आपको समझ में आ रहा होगा कितने जुड़ते हैं। कई लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, बट द थिंग इज, जब हम ग्रुप में साथ में ध्यान करते हैं तो ग्रुप की एनर्जीज हमारे शरीर पर बहुत जल्दी काम करती हैं। तो अगर आप अकेले बैठ के अपने घर में आप सोच रहे हैं कि ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें। एक समय आप अकेले बैठ के अपने आप के साथ करें, लेकिन एक और समय ऐसा चुने जहां पर आप ग्रुप के साथ बैठकर ध्यान कर सके। क्योंकि ऐसा करने से हम, एक तो हीलिंग हमारे अंदर बहुत अथाह मात्रा में होती है, और हम एनर्जी भी बढ़ा पाते हैं। दूसरी चीज, चारों ग्रुपों में एक ही तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो मैं भेज रही होती हूँ। तो आप लोग निश्चिंत रहें कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो फोर्थ ग्रुप में आ रही है, थर्ड ग्रुप में आ रही है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं, ऐसा नहीं है। हर ग्रुप में मैं एक ही इन्फॉर्मेशन भेजती हूँ, इसलिए आप एक ही ग्रुप ज्वाइन करें। और रही बात ये कि हम इंटेंस मेडिटेशन भी है तो फोर्थ ग्रुप में हो रहा होगा, नहीं नहीं, ग्रुप एक ही है। सिर्फ ध्यान जो है सुबह और शाम होता है, और सुबह वाला जो समय है वो आप लोग का इंडिया टाइम, वो इंग्लिश वाली मेडिटेशन चल रही है अभी फिलहाल। और जो आपका शाम वाला है, जो अभी अभी हम ध्यान करने बैठ रहे हैं, वो तो 2 ही सेशन चल रहे हैं। जब स्वाध्याय सीरीज शुरू होगी फिर से दोबारा, तो हम उसको टाइम चूज करेंगे एंड आई विल लेट यू नो। बट हाल फिलहाल में यही 2 सेशन है जो चल रहे हैं, और आने वाले समय में हम और भी एक नए सेशन है जो आने वाले हैं। तो वो तो चलते ही रहेंगे, नए नए मास्टर्स जिनको हम बुलाते हैं वो आते रहेंगे हर सैटरडे संडे या फ्राइडे को, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं वो करते हैं। और अगर कोई चाहता है कि वो सेवा दे अपनी, तो ये मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनको स्वाध्याय करना है तो वो मुझे कांटेक्ट कर ले, अपना नाम लिखें, प्लेस लिखें, मैं स्वाध्याय करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आई विल एड यू इन दैट ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप। अगर कोई सेवा देना चाहता है किसी चीज से भी जुड़ा हुआ, मगर मुझे ऐसे लोग चाहिए जो डेडिकेटेड हो, डिवोटेड हो। ये नहीं कि आज आपने बोला और फिर कल गायब हो गए, तो ऐसा डिवोशन नहीं चाहिए मुझे। आप अपनी जो बात कह रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि बोलने से ज्यादा आप अपने जो कार्य कर रहे हैं उस पर लोगों का ध्यान जाता है। अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं कर रही हूँ,
और मैं कर रही हूँ तो वो जा रहा है और लोग बन रहे हैं। उसी प्रकार से मास्टर्स हमें हेल्प कर रहे हैं, मास्टर्स भी देखते हैं हमें कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप अगर अपने डिवोशन के साथ, अपने डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप सेवा करते हैं तो वो केवल आपको ही अफेक्ट नहीं करती है, दूसरों को भी अफेक्ट करती है। और ये दूसरों को किस तरह से अफेक्ट करती है? अच्छी ऑरा के रूप में, अच्छी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के रूप में, खुशी के रूप में, है ना, अबंडेंस के रूप में। तो हम इस तरह से भी प्रॉस्परस होते हैं। दूसरी चीज, हमारे ध्यान, ज्ञान और चेतना का भी विस्तार होता है। सो मास्टर्स, यही थी कुछ चीजें जो मैं आज अभी मुझे किसी ने मैसेज किया था तो। और थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने ज्वाइन किया और आप लोग सब जुड़कर हम मेरे साथ ध्यान कर रहे हैं। और ग्रुप में सभी मास्टर्स जो है एक दूसरे के साथ जुड़कर एक गोलाकार में हम बैठकर ध्यान कर रहे हैं, ये सोचे। और हम सब ये भी सोचे कि गोल्डन पिरामिड्स के नीचे बैठकर हम ध्यान कर रहे हैं। सो आइए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पानी पी लें आप अपना, एक गिलास पानी रख लें अपने बाजू में, पानी, जग, वाटर बॉटल जो भी है। चश्मे उतार लें। पिरामिड, ये मेरे पास पिरामिड है। कोई अगर पिरामिड नहीं जानता तो दिस इज अ पिरामिड मास्टर्स। ये पिरामिड है जिसे हम एज अ कैप पहनकर ध्यान करते हैं। तो ये पिरामिड जैसे चार कोने हैं इसके, अगर आपने देखा। अब ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो एनर्जी अंदर घुसती है वो 4 गुना बढ़कर बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसलिए जब हम पिरामिड्स लगाकर ध्यान करते हैं तो हमें 4 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है। जब पूर्णिमा के दिन होते हैं तो ऑलरेडी इंटेंस एनर्जीज होती है एनवायरनमेंट में। तो जब हम पूर्णिमा के साथ पूर्णिमा ध्यान करते हैं, ग्रुप में ध्यान करते हैं, ग्रुप की ऊर्जा, फिर साथ में जो मतलब समूह की ऊर्जा, पूर्णिमा की ऊर्जा, और फिर हमारे पिरामिड की ऊर्जा, तो इससे हमें बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है ऐसे ध्यान से। और तब हम ऐसे समय में हम अपने आप को बहुत जल्दी ही हील कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियां हील हो सकती है। तो इसलिए आप इसका फायदा उठाएं। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए कि हम क्या पोजीशन लेते हैं, हाथ और पाँव को इस प्रकार हम क्रॉस करते हैं, पाँव को इस प्रकार आप अपने आलती पालथी मार के बैठे। जमीन पे अगर बैठ रहे हैं तो कोई मोटी चीज बिछाकर उसके ऊपर बैठे जिससे आपको ठंडा ना लगे। अपने हाथों को हम आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखते हैं और आंखों को हम बंद करते हैं। एक बार जब हम ध्यान में आंखें बंद करते हैं तो दोबारा आंखें ना खोलें, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है हमारी आंखों से निकलती है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो 80% ऊर्जा निकल रही होती है, सॉरी, 80% ऊर्जा हम कंजर्व करते हैं, बचाते हैं। हाथों से को जब हम इस प्रकार क्लास्प करते हैं तो 10% ऊर्जा बचती है। पाँव से जब हम क्रॉस करते हैं पाँव को, तब हम 10% बचाते हैं। तो ऐसे पूरा मिलाकर 100% ऊर्जा हम सेव करते हैं। इसलिए अब अपने पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाना है। आन अपान स्थिति ध्यान कर रहे हैं। भीतर आती हुई हर सांस और बाहर जाती हुई हर सांस, अपनी हर सांस के साथ आप एक हो जाए। तो ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार रखना है। सिर्फ भीतर आती हुई सांस किस प्रकार अंदर प्रवेश कर रही है और बाहर जाती हुई सांस किस प्रकार बाहर जा रही है। जो भी व्याधियां हैं, दर्द हैं, तकलीफें हैं, मानसिक विचार है, वैचारिक मतभेद है, मेंटल ट्रॉमा है, किसी प्रकार का कोई भी परेशानी है, डर है, इन सबको सांसों के द्वारा बाहर निकाल दें। सोचे कि मैं सांसों के द्वारा ये सारी तकलीफें मेरी बाहर निकल रही हैं और सुनहरे प्रकाश में बदलते जाए, ट्रांसम्यूट करते जाए। सो मास्टर्स, अपने शरीर के हर भाग को शिथिल करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स करते जाए। जहां कहीं पर भी जकड़न महसूस हो उसे धीरे धीरे रिलैक्स कर लें। कंधों को ढीला छोड़ें, अपने सर को ढीला छोड़ें, अपने चेहरे को महसूस करें कि कहीं हमने अपने दांतों को क्या टाइट करके रखा है। अपने जॉस को ढीला करें। अब लंबी गहरी सांस लें 2-3 बार और आराम से सांसों को, चाहे आप मुंह से छोड़ें या नाक से, ये आपके ऊपर है। अब धीरे धीरे आप पूरी तरह नासिका से ही सांस लें
और नासिका से ही छोड़ें। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी पीठ, आपकी कमर, आपके कंधे, इन सबको सीधा करें, ढीला करें, रिलैक्स करें। तो मास्टर्स, हमारे चारों तरफ ये प्राण शक्ति अथाह मात्रा में मौजूद रहती है, और जब ये अंदर प्रवेश करने लगती है तब हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती है। लेकिन कैसे मिलती है ये कॉस्मिक ऊर्जा, ये प्राण शक्ति? जब हम सांसों के साथ एक होकर पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाते हैं, जब हम विचार शून्य हो जाते हैं, तब ये प्राण शक्ति की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से हमारे नाड़ियों में प्रवेश करना शुरू करती है। उन नाड़ियों को स्वस्थ करती है जिन नाड़ियों में बहुत समय से कुछ ना कुछ जमा है। हमारे संस्कार, हमारी तकलीफें, हमारे कर्मास, गलतियां, पाप, मैल, बहुत कुछ, ये हर कुछ हमारे नाड़ियों में मौजूद रहता है। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से, ध्यान की ऊर्जा से ये सारी तकलीफें खत्म होने लगती हैं और धीरे धीरे हम स्वस्थ होने लगते हैं, रिलैक्स होने लगते हैं। तो आप पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। Oh जो my God, कुछ भी this आपने guy, this Tesla is so. कमाया है, आपका नाम, आपकी शोहरत, आपके पैसे, वॉटेवर, हर कुछ आप रिलीज कर दें थोड़ी देर के लिए। भूल जाएं कि आपका क्या नाम है, क्या काम करते हैं, और सिर्फ याद रखना है भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। धीरे धीरे अपनी हर सांस को महसूस करना है और हर सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। हमारी हर सांस को महसूस करेंगे, एक भी सांस खाली ना जाए। सर से लेकर पांव तक अपने शरीर के हर भाग को रिलैक्स करते हुए अपनी सांसों के साथ जोड़कर कॉन्शियसली उसमें सांसें भेजेंगे और आराम से सांसों को छोड़ते हुए, रिलैक्स करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अपने सर के सभी भागों को महसूस करें, रिलैक्स करें, सांसों के साथ जोड़ें। अपने माथे के सभी भागों को रिलैक्स करें सांसों के साथ। अपनी आंखों को महसूस करें, इनमें ठंडक पहुंच रही है सांसों की। अपने नासिका के आजू बाजू, आईब्रोज के ऊपर, अपने साइनसेस में भी सांसें भेजें। जिस प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो उसे दूर करेंगे, महसूस करेंगे हर तरह के इन्फेक्शन, परेशानियां दूर हो रही हैं सांसों को बाहर छोड़ते हुए।
आपका पूरा चेहरा, आपके गाल, कानों तक आपकी सांसें पहुंच रही हैं। हर भीतर आती हुई सांस हमारे कान और कानों के ऊपर हमारे टेम्पोरल लोब्स उन तक पहुंच रही है ये सांसें। हमारे जबड़ों को रिलैक्स करेंगे, जीवा को रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ेंगे। आपके ब्रेन का हर हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। सर के पीछे के भागों को भी रिलैक्स करें। यहाँ पर आपकी ब्रेन स्टेम मेडुला ऑब्लोंगेटा भी होती है, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ, आध्यात्मिक जगत के साथ जोड़ती है, हमारे इस भौतिक शरीर को जोड़कर आगे बढ़ाती है। महसूस करें भीतर आती हुई हर सांस हमारे ब्रेन स्टेम तक पहुंच रही है। हमारी गर्दन, हमारा गला, गले की मांसपेशियां, हमारी आवाज, हमारी थायराइड ग्लैंड, हमारा गट, इन सब के भीतर सांसें पहुंच रही हैं। नासिका से आती हुई ये प्राण वायु आपके गले के भीतर तक पहुंच रही है। महसूस करें। अपनी हर सांस को अब अपने पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, आपके कंधों में, हाथों में महसूस करें और रिलैक्स करते जाए सांसों को छोड़ते हुए। हमारी छाती में, हमारे हृदय और लंग्स में अपनी सांसों को भेजें। हर भीतर आती हुई सांस हमारे हृदय को भी प्राणवायु के साथ शांति और सुकून पहुंचा रही है, ताजगी से भर रही है। हमारी हर सांस बहुत कीमती है और इन कीमती सांसों को अपने हृदय और लंग्स में भेजें और महसूस करें ताजगी अपने हृदय में, ताजगी अपने लंग्स में, फेफड़ों में। खुलकर सांस लें और अपने फेफड़ों को पूरी तरह एक्सपैंड करते हुए भरें सांसों को, और सांस छोड़ते हुए पूरी तरह अपने फेफड़ों को खाली करें सांसों से और रिलैक्स करें। फिर से सांस लें और सांस छोड़ें। धीरे धीरे अपने छाती से और नीचे हमारे पेट और पेट के सभी ऑर्गन्स को रिलैक्स करेंगे। महसूस करें पेट में आती हुई सांसें हमारे पेट के और पेट के सारे ऑर्गन्स में जा रही हैं, चाहे वो हमारा गॉल ब्लैडर हो, लिवर हो, पैंक्रियास हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो या किडनी हो। हर जगह ये सांसें पहुंच रही हैं
पेट को फुलाकर सांसें लें और जब सांस छोड़े पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़े नासिका से। फिर यही प्रक्रिया करें। पेट को फुलाएं, सांसें अंदर लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अब अपनी हर सांस को हमारे जननेंद्रियों में महसूस करें। अपने अपने जननेंद्रियों में महसूस करें। ये भाग हमारा सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, फर्टिलिटी, हमारी क्रिएटिव एनर्जीज को संचारित करते हैं। किसी भी प्रकार का इमोशनल ब्लॉकेज, क्रिएटिव ब्लॉकेज, किसी भी प्रकार की फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, इश्यूज, सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी में उसे एक्सेप्ट करने की तकलीफ है, आप सब सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। अपने आप को एक्सेप्ट करें, जैसे भी है एक्सेप्ट करें। जब हम एक्सेप्ट करते हैं अपने आप ही बाकी चीजों के लिए रास्ते खुल जाते हैं। एक्सेप्ट योर इंडिविजुअलिटी। अपने इमोशंस को पहचानें। आपके इमोशंस क्या बता रहे हैं। जिस प्रकार चंद्रमा 15 दिन के बाद पूर्णिमा हम देखते हैं और पूर्णिमा के 15 दिन के बाद न्यू मून, जिसे हम अमावस्या कहते हैं, अमावस्या के बाद एक पतला क्रेसेंट मून का दिखता है। एक लाइन दिखती है मून की, उसे हमने न्यू मून कहते हैं। उसी प्रकार हमारे इमोशंस पर भी चंद्रमा का असर पड़ता है। चंद्रमा के कलाओं का असर पड़ता है। अब महसूस करेंगे आपका लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस तक अपनी सांसों को। महसूस करें भीतर आती हुई सांस आपके शरीर के बॉटम पार्ट तक जा रही है, पेट से और नीचे, जहां से हम मल की निकासी होती है, उस भाग तक सांसें पहुंच रही हैं। जिस प्रकार लार्ज इंटेस्टाइन सारा वेस्ट मटेरियल निकालता है, उसी प्रकार हमारे अंदर का गुस्सा, कंट्रोल इश्यू, डर, किसी भी प्रकार का भय, ये सब भी इसी भाग से बाहर निकाला जा सकता है। जब हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है, ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होना मतलब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा करते हैं, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो महसूस करें सांसों के द्वारा अपने इस गुस्से को, इरिटेशन को, चिड़चिड़ाहट को बाहर रिलीज करें। ये गुस्सा भी हमें भय के कारण होता है। हमें चीजों को बिगड़ने का डर होता है। इस डर से हम चीजों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, गुस्सा करते हैं। जब हम अपना ये गुस्सा छोड़ते हैं, दूसरों की बातें भी सुनते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं, धीरे धीरे हर प्रकार के डर जाने लगते हैं। इसलिए रोजाना ध्यान करें, अपने मन को शांत रखें, खुश रहें, क्योंकि ये ऊर्जा आपको खुश रखेगी। अपनी हर सांस के साथ महसूस करें प्राण वायु को लोअर एब्डोमेन तक आते हुए, बॉटम पार्ट्स तक आते हुए, और आराम से सांसों को छोड़ें। अब यही सांसें नासिका से आती हुई हमारे कमर को, हमारे हिप्स को, जांघों को रिलैक्स कर रही है। आपके घुटने, आपकी पिंडलियां, पाँव की तलवे, टखने यानी कि एंकल्स, एड़ियां यानी कि हील्स, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक आपकी सांसें पहुंच रही हैं।
हम अपने आप की ग्राउंडिंग करेंगे सभी लोग। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें अपने पाँव की उंगलियों तक, और महसूस करें पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, आज्ञा लेकर अंदर जाएं। चारों तरफ अपनी पाँव की उंगलियों को जड़ों के रूप में महसूस करें। स्टेबिलिटी बनाते हुए, पकड़ बनाते हुए आप एक वृक्ष के समान मजबूती से खड़े हैं और सांसें लेते रहें, सांसें छोड़ते रहें।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। जो भी विचार आ रहे हो उन्हें छोड़कर वापस अपनी सांसों पर आ जाए। कई बार हमारे विचारों में हमारे उलझे हुए प्रश्नों का उत्तर भी होता है। जो उत्तर मिल रहा है उसे ध्यान से याद रखें और धीरे धीरे वापस फिर अपनी सांसों पर आ जाए। हर एक सांस हमारी बहुत कीमती है और अपनी इन कीमती सांसों को जाया ना जाने दें। हर एक सांस को महसूस करें, एक भी सांस खाली ना जाए। भीतर आती हुई हर सांस और बाहर जाती हुई हर सांस के साथ एक हो जाए।
अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें, एक भी सांस खाली ना जाए। हमारे अंदर जो भी विचार चल रहे हों, उन सबको छोड़कर वापस अपनी सांसों पर आ जाए। हमारे अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, क्या वो नकारात्मक है? अगर नकारात्मक है, तो उन सब विचारों को आप कैंसिल, क्लियर, डिलीट करें और हर नकारात्मक विचार का जो भी असर हो पास्ट में, उसे भी कैंसिल कर दें और आगे बढ़ें सकारात्मक विचारों के साथ। हर एक नकारात्मक विचार के लिए
3 सकारात्मक विचार दें और आगे बढ़ें। हमारे अंदर जो भी डर है, भय है, कोई भी प्रकार का गुस्सा है या कोई भी एडिक्शन है बुरी चीजों का, उन सब को रिलीज करने के लिए अपने गाइड्स, गार्डन एंजल्स को अपना फ्री विल दें। आपकी मदद करेंगे, तो ये आप करें, हेल्प लें, अपने आप को हील करें, रोजाना ध्यान करें, सांसों के साथ जुड़े रहें। जब हम अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाकर रखते हैं, ध्यान करते हैं रोजाना, हमारी ऊर्जा बढ़ी रहती है और हम अपने इस अथाह समुद्र से भी बड़ा ये अंतरिक्ष, ये ब्रह्मांड, इसका ज्ञान और इसके ज्ञान से जुड़े हुए सभी मास्टर्स हमसे कनेक्ट करते हैं। हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम कनेक्ट कर सकते हैं ध्यान में बैठकर, उनसे क्वेश्चंस डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। हर एक सांस बहुत कीमती है।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हम अपने पूरे शरीर को सहन महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए अपनी चेतना में वापस आते जाएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, अपने सर को सीधा करें। अपने हाथों को, पाँव की उंगलियों को थोड़ा हिला लें। वापस अपने शरीर की चेतना में आ जाएं और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करते हुए पूरे शरीर का धन्यवाद देंगे। इस ध्यान का धन्यवाद देंगे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडली, परम चेतनाओं का धन्यवाद, अर्धनारीश्वर एनर्जीज का धन्यवाद, पृथ्वी माँ, सृष्टि माता, सूर्य, चंद्रमा, हर एक मास्टर जो आज जुड़ा है, हर उस मास्टर का धन्यवाद, ध्यान की ऊर्जाओं का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लैस्प करें और अपने हाथों की हथेलियों को अपने दोनों आंखों पर और थर्ड आई पर रखें। हल्के हाथों से 5 सेकंड के लिए रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे बहुत ही प्यार से अपने हथेलियों को अलग करने से पहले अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोलें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो जब भी आप रेडी हो, अपना समय लें और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। लेकिन अगर पास में पानी रखा है तो बिना गिराए अपने हाथ में पानी लें, दोनों हाथों से पकड़ें जग को, वाटर बॉटल को या ग्लास को, जिसमें भी आपने पानी रखा हो, और उसमें आप इंटेंशन डालेंगे। पानी हम चार्ज करेंगे और इंटेंशन डालें कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सही मार्ग पर लाते हैं, ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं और आगे बढ़ते हैं एक दूसरे के साथ, कदम से कदम मिलाकर, कंधों से कंधे मिलाकर। मैं जहां पर भी काम करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को करने का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हर नए नए कार्यों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हर डायरेक्शन से मिलती है। मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल्स, मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बींग्स, एस्ट्रल मास्टर्स, परम गुरु मंडली, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, हर कोई हमें गाइड करता है, मार्गदर्शन देता है, हमारी चेतना का विस्तार करते हैं। मैं हर कार्य को करते हुए उन्नति को प्राप्त कर रही हूँ। हर कार्य उन्नति को प्राप्त होता है। हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी जाती हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियां, स्वस्थता साथ जाती है। जो भी मेरे घर आता है, मेरे पास आता है या मुझसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। हम सभी का जीवन ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहा है। हम एक दूसरे को ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ जोड़ रहे हैं। हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हर क्षण उन्नति के मार्ग पर, प्यार के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। हम अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद देते हैं, पृथ्वी माँ को, सृष्टि माँ को, अर्धनारीश्वर एनर्जीज को, सूर्य, चंद्रमा को, परम गुरु मंडली को, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप में जुड़े हुए सभी मास्टर्स का धन्यवाद। इस जल का, इस रिचार्ज वाटर का धन्यवाद। थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड। थैंक यू मास्टर्स। आप ये जल सबको दे सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो जब भी आप सब रेडी हो और कोई क्वेश्चन हो या शेयरिंग हो तो आप पूछ लें। और
यस सोनल जी। आत्मवंदन सोनल जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। एक मिनट, मेरा है ना बंद हो गया, बीच में ही बंद हो गया, किसी का फोन आया ना। ओ, तो आत्मवंदन और पाठ धन्यवाद। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा था, बहुत अच्छा था। थोड़ा बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस आई, लेकिन अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। आपका फोन कहीं आ गया, राइट? इसलिए आप हाँ, क्या करें, इसलिए। उस समय आप डू नॉट डिस्टर्ब करके लगा दें, उसमें ऑप्शन होगा डू नॉट डिस्टर्ब दैट हाँ, टाइम, तो वो करके जब डेली बैठेंगे ना तो उस बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आज रह गया, ऐसे तो कर लेती हूँ, कभी रह जाता है तो आ जाता है फोन ऐसे। कोई तो बात। भी मैम, मुझे एक बात पूछनी थी हम्म। कि अपन जैसे हाँ, ऊपर के चक्रास में रहते हैं और नीचे चक्र रूट पे ध्यान देना है अपने को। रूट में जैसे जाते हैं तो रूट में ध्यान देते हैं, तो क्या लोअर में चले जाते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं ना? ऐसा नहीं होता। देखिए हमारे 7 मेन चक्रास हैं, और ये 7 मेन चक्रास जो है बेसिकली हमारे शरीर में 114 चक्र है, पूरे शरीर में हर जगह मौजूद होते हैं। लेकिन 7 मेन चक्र जो हमारे एनर्जी लेवल से जुड़े होते हैं, हमारे विजडम स्टेट से जुड़े होते हैं, तो उनकी बात की जाती है। तो ये 7 कौन कौन से हैं? पहला है रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, यस। थर्ड है हमारा सोलर प्लेक्सस, फोर्थ हमारा हार्ट चक्रा, और जैसे कि नीचे के जो 3 चक्रा होते हैं ये एनर्जी लेवल्स हमारे होते हैं, एनर्जी से हमें जोड़ते हैं, हमारी एनर्जी किस प्रकार की है। हमारा डर, हमारा गुस्सा बेस पे, मतलब नीड्स, वांट्स, ये सब हमारा फ्रूट चक्र में। सैक्रल चक्र हमारे इमोशन से जुड़ा होता है, पानी जल ये सब ना हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। और जो इसका एलिमेंट है बेसिकली, जो अर्थ अर्थ है ना, रूट चक्र का अर्थ होता है। सैक्रल चक्र का हमारा होता है ये पानी, पानी से जुड़ा होता है। सोलर प्लेक्सस चक्र होता है हमारा एक तो मणि के समान, सूर्य के मणि के समान चमकता है, पीला पीला, और वो यस। भी हमारे कॉन्फिडेंस, विल पावर, हमारी शक्तियों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फायर एनर्जी के साथ जुड़ा होता है, इसलिए कई बार हमको एसिडिटी भी यहाँ पे होती है ना, पेट से जुड़ी होती है। तो इसलिए सब हर चीज बैलेंस रहती है, तो उससे क्या होता है कि हम यहाँ पर भी बैलेंस होते हैं। दूसरी चीज हमारा जो हृदय चक्र है, उसके बाद आता है हमारा हृदय। तो हृदय के नीचे 3 चक्र, हृदय के ऊपर 3 चक्र, तो हमारा हुआ थ्रोट चक्र, थर्ड आई और सहस्त्रार, हार्ट के ऊपर। तो ये हमारे जो थ्रोट और थर्ड आई और ये सहस्त्रार, ये विजडम के चक्र है, अच्छा। विजडम से जुड़े होते हैं, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस से। तो नीचे के 3 चक्र एनर्जी, और ऊपर के 3 चक्र हार्ट से ऊपर, ये हमारे विजडम से। तो इसलिए जब हम हमारी एनर्जी नीचे से ऊपर उठती है, हम अब जब अपने ऊपर काम करते हैं, जैसे से क्लीन होती है, एक्सपैंड होती है, ऊपर उठती है, तो जो नीचे के 3 चक्र से जब ऊपर उठती है और हृदय तक आ जाती है, तो हृदय के बाद वो ऊपर ही रहती है, फिर वो नीचे नहीं आती। ऐसे हृदय हाँ पे आकर अपन नीचे हाँ, लोअर में लेकिन देखे हाँ, तो वो कुछ लोअर। नहीं नहीं, फिर हम सोचते हैं कि अपनी सारी ऊर्जाओं को हम नीचे लेकर आ रहे हैं। कई गुरु जो है, अच्छा। मास्टर्स हैं, वो नीचे लेके आ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे ही रहता है, तो कैसे हिला हिला सा फील होता है, हमें लगता है कि हम कंटिन्यूअसली उसी वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो अपनी यस। एनर्जीज को आप वो भी खींच के डाउन कर सकते हो, लेकिन आपका स्टेट वही रहेगा, स्टेट ऑफ योर एनर्जी विल बी हियर, कि या तो यहाँ यहाँ या यहाँ, आप वही हो। आप उसको लेके ग्राउंडिंग, बेसिकली ग्राउंडिंग आप करके रख रहे हो अपनी, और कुछ नहीं। अच्छा। ठीक अच्छा, है, थैंक यू तो ये चीज मैम। कर, इसलिए ये चीज बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बताया, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नहीं, बराबर। एक बार और जब एक सवाल है मैम। हाँ हाँ बोलिए। और एक सवाल है हाँ मेरा हाँ पूछिए। कि कल मैं सुबह 6 बजे का ध्यान करने बैठी ना, तो मुझे अ, ध्यान में ही ऐसा आया हम्म कि मेरी मम्मी के पास, मम्मी ने एक ऋषि की जैसे सेवा की थी, तो उसको एक घुट्टी या संजीवनी घुट्टी या कुछ आयुर्वेदिक घुट्टी दी थी। हम्म। तो वो घुट्टी पीने के लिए, घिस के पीने के लिए आया, तो वो क्या? आपको आया? हाँ, हम्म उसमें ऐसे आया, हम्म। पियो। पी लो, पी लो। मास्टर दे रहे हैं। तो कुछ ये होगा, क्या अच्छी ऐसे? चीज होगी, कोई अच्छी चीज होगी, मतलब कई बार कुछ
चीजें हमें इस तरह से मिलती हैं कि वो हमारे और आध्यात्मिक रास्ते और खोल देते हैं। कई तरह की एबिलिटी है जो वो मास्टर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तो कौन से गुरु थे, कुछ आइडिया है आपको? मम्मी के गुरु थे, पता नहीं, मैं तो अच्छा। उस वक्त तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। ओके ओके। मम्मी छोटी थी तो उसने उनकी सब सेवा की थी ना, तो उसको उनको दिया था। अच्छा तो जी। संभाल के मम्मी ने रखा था, तो फिर मम्मी एक्सपायर हो गई तो फिर हमने रख लिया। तो तो वो मैंने आपको रख दे लिया, रहे तो हैं मेरे तो पास आप। है तो। हम्म। तो आप उसको देखें। अभी मुझे नहीं पता या कि क्या फिर चीज है। मैं लूं या सबको देना है, ऐसा कुछ या मुझे आप समझ आप में नहीं अपना आ रहा है। क्वेश्चन खुद डालें। हाँ, आप क्वेश्चन खुद डालें कि ओके। मास्टर, ये मुझे आपने दिया। आप उनको याद करें और आप मुझे बोलें कि भाई आज मैं ये क्वेश्चन डाल रही हूँ और आप मुझे बताएं कि मैं इसका क्या करूं। तो वो आपको क्या 2-3 दिन में, इस एक हफ्ते में, जैसे एक प्रश्न आपने डाला तो आज में, कल में या कल परसों वो क्वेश्चन आपको शायद मिलेगा। और वो क्वेश्चन का आंसर, मतलब ओके। क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आंसर मिलेगा उसका। आपको वो ओके। होगा, इंट्यूटिवली फील होगा, या आपको ऐसा लगेगा कि आपको ये करना है। बोले कि आप मास्टर मुझे दिखाएं, मुझे बताएं क्या करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। थैंक यू यू, सोनल जी। धन्यवाद थैंक यू मैम। गगन जी। या यस। आशा जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन मधु जी। आज आत्मवंदन। बहुत गहरा ध्यान हुआ। थैंक यू थैंक यू। पहले तो मुझे, आपने ग्राउंडिंग करते हो ना, वो ग्राउंडिंग का इतना हुआ कि मेरे आंखों से पानी आ रहा था आनंद से। और बाद में मेरे सहस्त्रधर में मैं वैसे ऊपर मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और शास्त्र। सहस्त्रधर में आई। और सहस्त्रधर में इतने स्पंदन हो रहे थे, इतने स्पंदन हो रहे थे, बहुत, और बहुत 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 एकदम हल्की सी हो रही थी। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच आशा जी। बट सब लोग देख पाए कि नहीं जो मैंने आज दिखाने की कोशिश की थी? क्या वो कमल देख पाए? वही तो सहस्त्रधार में कमल ही देख रही हाँ थी। हाँ, नहीं आपको नहीं, बाकी सबको भी पूछ रही थी मैं। आप तो देखिए, आप भी बताइए। सो थैंक यू सो मच आशा जी। लव यू। तो मास्टर्स, गुरप्रीत जी का भी था, आई बिलीव। गुरप्रीत जी, आपको पूछना था प्रश्न, आपने हैंड रेज किया था, बट कोई बात नहीं अगर नहीं है। सो कैसा रहा आप सबका एक्सपीरियंस? वो तो आप किसी ने मुझे शेयर ही नहीं किया। यस, अनम्यूट करें। हाँ यस गुरप्रीत जी। जी, मुझे वो जैसे मैंने आपसे कल पूछा था ना कि आप हाथ आंख में रखते हैं, राइट? हम्म। कल तो मुझे वो आया था, क्या कहते हैं उसको, आपको बताया। आज रखा तो काला, ब्लैक कलर, एंड देन आई फील लाइक गेट था, हम्म। देन ब्लू रंग, पहले ब्लू, लाइट ब्लू, आई 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 डोंट नो कौन सा रंग था, वो ब्लू था। हम्म। एंड देन वो छोटा छोटा सर्कल बन गया। ये क्यों, कैसे, क्या? ये क्यों कैसे? इसलिए क्योंकि जब हम थर्ड आई पर कंसंट्रेट करते हैं तो हमारा जब विजन्स आते हैं तो बेसिकली वी स्टार्ट सीइंग इंडिगो कलर्स और पर्पल कलर। तो वो आता है, जिसको जैसा कलर आता है बेसिकली। मेरे साथ इंडिगो एंड पर्पल मिक्स होके आता है क्योंकि मेरा ये खुला है। तो इसलिए वो होता है। सबकी मतलब एनर्जी लेवल आपको पता चलती है कि हमारी एनर्जी लेवल कहाँ पर है। तो वो चीज होती है। इसलिए अगर आपको इंडिगो दिख रहा है या लाइट ब्लू दिख रहा है तो बेसिकली कम्युनिकेशन का है। लाइट ब्लू कलर दिख रहा है, किसी को येलो दिखता है, किसी को ऑरेंज दिखता है, किसी को रेड दिखता है, किसी को ग्रीन दिखता है। तो इट इज अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी स्टेट्स या एनर्जी लेवल। ओके। हाँ जी, एक बार और, जैसे आज जैसे पहले जब मेडिटेशन करती थी तब भी होता था, लेकिन आज फिर वैसे हुआ, जैसे मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, हार्ट बर्न नहीं होता है जैसे, एसिडिटी हो रही है आपको? या हाँ, एसिडिटी हो रही है तो आप एक काम करो। सबसे पहले आप खाने में सलाद बढ़ा लो। इन द सेंस कि सलाद में ककड़ी जरूर रखना है आपको। कुछ दिन टमाटर आप ना खाएं। और जो बेसिकली हमारा मणिपुरा चक्र फायर से जुड़ा होता है,
तो जो एसिडिक चीजें होती है वो थोड़ा कम खाएं, और जब खाना खा रहे हैं तो जल्दी जल्दी खा रहे हैं तो जो एसिड है वो ऊपर आ जा रहा है, तो आपका जो स्फिंक्टर मसल होती है पेट के ऊपर वो खुली रह जाती है, और वो एसिड ऊपर तो उचकता है, तो हमारा गला, हमारा गट, इन सबको वो खराब करता है। इसलिए कई बार हमको वो जो कल मैं बलजीत जी को बता रही थी, वीजिंग की प्रॉब्लम, एस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कई लोगों को। तो इसलिए आप अभी फिलहाल अभी अगर ज्यादा चीजें नहीं बढ़ी हैं खाने में, एक तो आप ककड़ी जरूर खाएं, दूसरा आपको ये नींबू पानी अगर आप पी सकते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, तो दैट विल आल्सो हेल्प। जी, अभी यहाँ ठंड है इसलिए पी रहा, पानी पीता नहीं जा रहा, तो इसलिए इतनी ठंड है वहां पे? पी जाती। शिकागो से कम ही होगी। ओके जी, हाँ, थैंक कुनकुने पानी में पी लो। अब ये मत बोलो कि पानी पीने में भी तकलीफ है। नहीं, आई मीन ठंड हाँ जी। नहीं, क्योंकि ठंड होती है तो ठंडा पानी पीना इज लाइक कम ऑन गुरप्रीत, यू हैव माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के लिए वैसे मना करते हैं, बट हल्का कुनकुना पानी करके भी पिया जा सकता है, राइट? ओके, थैंक यू। थैंक यू गुरप्रीत जी। या मुझे सही में हंसी आ गई उनकी बात सुन के, बट कोई बात नहीं। यस राजेश जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन मधु जी। और जैसा आप एक्सपीरियंसेस पूछ रहे थे, तो करेक्ट। आज मैं मतलब बिल्कुल आज पहली बार ऐसा हुआ कि बॉडी पार्ट्स जो हैं मेरे बहुत हद तक सुन्न होने शुरू हो गए। वाह। और मैं मतलब जैसे पत्थर होता है, मतलब एकदम ऐसा फील हो रहा था जैसे जड़ हो गया हूँ, बिल्कुल पत्थर हो गया हूँ। वाह। अब मुझे खुद बीच बीच में हिलाना पड़ा अपने बॉडी पार्ट्स को, इतना सुन्न हो गए थे, मुझे लग रहा था कि नहीं यार, ये मतलब कुछ बहुत मतलब ज्यादा कुछ वो हो रहा है। इट्स ऑल और गुड। या इट्स ऑल गुड। मतलब जी सोचिए कि आपकी जो, बहुत, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए पहले, हाँ फिनिश। मतलब बिल्कुल सुन्न हो गए थे। और फिर तीनों चक्रा, जो लोअर चक्रास तीनों जो हैं, वो साथ के साथ मेरे रोटेट हो रहे थे। और ये लगातार कई दिन से हो रहा है लगातार। एक तो आजकल शायद इसलिए भी क्योंकि मैं रात को भी जो है अपना वो स्लीप मेडिटेशन म्यूजिक लगाकर अपना लोअर लोअर चक्रास का, हम्म। तीनों लोअर चक्रास का वही लगाकर मैं अपना सो जाता हूँ। हम्म। और सोता भी लगभग उसी योग निद्रा अवस्था में ही हूँ, पूरा अपना वो सारा हम्म। अपने लॉक्स लगाकर पूरे तीनों। जी जी। तो उसी योग निद्रा में ही रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद उसी का असर है कि अब जैसे ही मेडिटेशन में बैठता हूँ तो ये तीनों चक्रास जो हैं वो साथ के साथ रोटेट होना मेरे शुरू हो जाते हैं। लगातार कई दिन से हो रहा है ये। क्योंकि आप उस पे काम और कर रहे हैं। जब आप कमल तो खैर मुझे नहीं दिखा सहस्रार में, जी। लेकिन आज्ञा चक्र पर जैसे कुछ फिगर्स जो हैं वो, और मतलब एक तो अपना जो वायलेट टाइप का कलर है उसमें, वायलेट या मैजेंटा कुछ उस टाइप का, लाइक उसी फैमिली का कलर है। जी। उसमें जो है वो फिगर्स जो है वो इमर्ज हो रही हैं लगातार, एक के बाद एक 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 दूसरे के बीच में मर्ज हो रही हैं साथ के साथ। तो जो तो याद हो लिखते जाए। मैंने बल्कि बाद में इंटेंशन भी डाला मास्टर्स को कि आप प्लीज मुझे ये डिकोड करके बताएं कि ये क्या फिगर्स हैं और इनका क्या मतलब क्या इनके मीनिंग्स हैं, तो प्लीज मुझे बताइए। तो ये आज का एक्सपीरियंस था। वो फिगर्स जो हैं वो एक के बीच में एक मर्ज हो रही हैं, हम्म। एक से दूसरी बन रही है, और फिर वो एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं, फिर कुछ इमर्ज होकर आता है। तो ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस था आज का। जी जी। तो देखिए, बेसिकली आप एक तो जो भी म्यूजिक लगा रहे हैं, आपके उस पे काम हो रहा है, अच्छी बात है, मगर आई वुड से टेक अ म्यूजिक वेयर ऑल द चक्रास आर बीइंग एक्टिवेटेड, या फिर आप जो नॉर्मल है उस पे काम करें। जैसे नॉर्मल हम ध्यान करते हैं ना, बस उस पे अपने आप जो होना होगा वो होगा। लेकिन अगर जी आप उससे फोकस नीचे के चक्रास पे ही करेंगे तो वो जैसे होता है ना कि आप नीचे ही पे ही है, जब उठना है वो उठ के अपने आप ऊपर आ जाएगी वो, है ना? मगर जस्ट सरेंडर, जो भी हो रहा है एक्सेप्ट करें, सरेंडर करें और आगे बढ़े। और रही बात, आप वायलेट कलर का देख रहे हैं, तो बेसिकली ये या फिर ये दोनों में से हमारा ये इंडिगो कलर होता है, ये वायलेट कलर, पर्पल या वाइट ये होता है। तो बेसिकली व्हेन यू आर वाचिंग दिस, यू हैव द पावर टू कनेक्ट विद द डिवाइन, बेसिकली यूनिवर्स के साथ। एक मीडियमशिप जो होती है ना, वो आप उस तरह से भी आप मैसेजेस ले सकते हैं। सो जी नाउ ये एबिलिटी है आप में, लेकिन अब वो धीरे धीरे आप उसको मतलब जैसे आज आपने इंटेंशन डाला ना कि मास्टर्स जो मुझे आप दिखा रहे हैं मैं उसको समझ पाऊं, तो डिकोड करें। डिकोड वो नहीं, अब आप करेंगे, लेकिन कैसे?
आप जिस तरह से समझते हैं उस तरह की समझ से ही वो आपको साइंस और सिंबल्स के द्वारा, सिंक्रोनाइजेशन के द्वारा, वो आपकी समझ जो है, जैसे से आपकी एनर्जी ऊपर बढ़ती जाएगी ना, जैसे मैं बताई नीचे के 3 एनर्जी से जुड़े होते हैं, ऊपर के चक्रस विजडम से जुड़े होते हैं। तो जब आपकी जब ये ऊर्जा जब ऊपर आ जाएगी बेसिकली, तब आपका वो विजडम वाला जो पार्ट है वो खुल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है यू आर ऑलरेडी देयर, ओनली द थिंग इज कि जो विजडम है जो वो मिल रही है आपको, उसको समझने के लिए थोड़ा सा और जैसे ध्यान में और करते हुए आप, तो नीचे के चक्रास पे ही मत वो करिए, वो वाला म्यूजिक लगा के आप कर रहे हैं राइट, तो उसको जी छोड़ के आप नॉर्मल करें और धीरे धीरे अपनी एनर्जी को बढ़ाएं। सोचिए कि वो एनर्जी उठ रही है और वो ऊपर आकर आपके इस चक्रास ये इस पे आ रही है। तो आपको धीरे धीरे देखना, वो इंट्यूशन के थ्रू, कई बार होता है मास्टर्स हमको कान से भी मैसेज हमको मिलने लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि हमें कुछ मैसेज आया या हमने डाउनलोड किया एकदम अचानक से, हाँ अच्छा, ओहो अच्छा ये हो सकता है, ऐसा आएगा आपको, तो आप समझ जी जाएगा। एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह आ रहे हैं आपको, तो बेसिकली हमारे जब, जैसे उस दिन अलका जी बताई थी एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए, तो हो सकता है जी मोनाडिक शेप्स हो, तो वो उसको जो मोनाडिक शेप्स है, तो बेसिकली इस प्लेन के ऊपर भी एक वो मोनाडिक प्लेन है, डायमेंशन है, तो जहाँ पे वो सब होते हैं। तो बेसिकली आर्केंजल मेटाट्रॉन को आप कॉल कर सकते हैं, ही विल हेल्प यू विद फिगरिंग आउट दीज शेप्स जो आपको मिल रहे हैं। तो आर्केंजल मेटाट्रॉन, उनका भी मरकाबा है जिनको हम यूज करते हैं, तो वो फिगर होता है मरकाबा में अपवर्ड फेसिंग ट्रायंगल और डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल, जिसमें आप बैठकर प्रोटेक्शन में रह सकते हैं हमेशा, और फिर आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, वो कर सकते हैं ना आपके। लेकिन उसके लिए जैसे कि ध्यान है, ध्यान की ऊर्जा जब बढ़ती है, बेसिकली दैट इज द फ्यूल फॉर एस्ट्रल ट्रैवलिंग, इवन फॉर थर्ड आई एज वेल। जब आपकी एनर्जी जब हाई रहती है तो आप अच्छे खासे विजन्स देख लेते हैं, इसलिए आप नीचे ही मत रहिए, ऊपर भी करें। जी ठीक है, थैंक यू सो मच थैंक यू, सो मच थैंक यू। थैंक यस, यू थैंक यू राजेश जी, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम गगन जी। एंड वीडियो ऑन कर सकते हैं तो आप जैसा इच्छा हो, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं। ये वीडियो नहीं मैं ऑन कर सकती, but I want to tell, I just heard Rajesh ji about his meditation experience. Yeah. So, उनको ये बताना चाहती हूँ, मैं अपना भी शेयर करती हूँ एक्सपीरियंस, लेकिन जो राजेश का इन्होंने बोला, राजेश जी ने, कि इनको ऐसे महसूस हुआ कि बॉडी इतनी हैवी होगी, then he had to move his body parts. Rajesh ji, try not to move your body parts, because what happens there, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, तो इसलिए मैं शेयर कर सकती हूँ। ना meditation, जब हमारा मन, our mind is going to get very calm and then let go of the body, so हमें ऐसे महसूस होना शुरू हो जाता है कि oh my god इतना हैवी हो गया, हैवी, ये क्या हो रहा है, लेकिन जो हमारा मन बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, that's what's happening to you. So जैसे भी मधु जी ने भी बोला है कि first of all, I think you should try to protect yourself before you sit in meditation. That's really important कि protection कर कर बैठे meditation में। और दूसरा है कि जब आपको ये feeling आती है ना कि इतनी heavy, let it be, just surrender yourself. जब मेरे साथ ये हुआ था, oh my goodness, मुझे वो याद आ गया experience अभी, वो मैं जब मैंने अपने आप को खुद, मैं जैसे meditation में बैठी हूँ और मैंने खुद अपने आप को देखा होगा। बाहर देखा है, और मैं अपनी बॉडी को देख रही हूँ कि मैं कह रही ये क्या हो रहा है, मेरी आंखें बंद है लेकिन मुझे अपनी बॉडी दिखाई दे रही है, तो मैं कह रही हूँ माय गॉड, लेकिन उसमें इतना प्यार था, वो जो मोमेंट थी इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल मोमेंट थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो प्लीज, जब आप ऐसे होता है, सरेंडर योरसेल्फ, जस्ट लेट गो, एंड कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो जो हमारा मन है वो निकलने की कोशिश करता है बॉडी से, और हम वी डोंट लेट गो ऑफ द बॉडी। सो ट्राई टू डू दैट, लेकिन हमेशा प्रोटेक्शन कर कर बैठना है, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद राजेश जी। बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, यू आर गोइंग फॉरवर्ड इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, वंडरफुल, बहुत अच्छा है। One second, Gaganji, before you go ahead and share your experience, I would like to mention
वैसे तो जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक और चीज जो मुझे कहनी थी कि जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपका शरीर जो है वो जो एबिलिटीज होने लगती है हमको, साइकिक एबिलिटीज, ये हमारा जब अति इंद्रिय शक्ति खुलती तो हमें अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धियों के साथ सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है अपना ईगो, वो छोड़ना बहुत जरूरी है। और हमारे शरीर में ये सब चीजें ये होने लगती हैं, खासकर जब हम पिरामिड लगाकर बैठते हैं या पिरामिड के नीचे बैठते हैं, या वैसे भी। तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा और ऐसे चार जो है ये हमको मिलने लगती हैं शक्तियां। तो इस समय आपका शरीर एकदम भारी हो जाएगा, पत्थर जैसा हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरा शरीर इतना भारी हो गया है कि मेरे से मतलब शरीर ऐसे पत्थर जैसा फील होगा, कुछ नहीं है। तो आपकी जो ये अंदर की बॉडी है वो बाहर निकल रही है, एस्ट्रल बॉडी, और आपका शरीर, तो ये एक एबिलिटी है। ये भी एक बार ऐसा होगा कि आपका शरीर एकदम हल्का, इतना हल्का हो गया, लगेगा आप उड़ जाओगे, ऐसा लगेगा। दैट टाइम यू लेविटेट। सेम वे जैसे हनुमान जी को हम बोलते हैं ना कि हनुमान जी ने अपने शरीर को इतना छोटा कर लिया कि वो कब छुप के चले गए और वो सीता के वहां जाके खड़े होके वो बता रहे थे, वैसे इतना बड़ा कर लिया उन्होंने शरीर को, महिमा। तो वो इसलिए बोलते हैं कि लघिमा मतलब एकदम लघु, महिमा मतलब एकदम बड़ा, गरिमा इज वेरी हैवी, वेरी हैवी, वेरी हैवी, इतना कि हमको हाथ पांव हिलाने पड़, और अणिमा मतलब बिल्कुल अणु के समान। तो वो सारी चीजें हैं ये। तो ये आपको बतानी थी राजेश जी कि ये, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस आउट गगन जी। मैं बोलते बोलते वो भूल गई और मुझे याद आ गया, फिर आपने याद दिला दिया। थैंक यू सो मच। यस, गो अहेड। एंड कमिंग बैक टू ईगो, इसलिए मैं अपना इतना कुछ बोलती नहीं हूँ। एज यू सेड कि ये ईगो ऐसी है कि इट्स वेरी सटल, आपको मालूम नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि व्हेन यू शेयर योर एक्सपीरियंस और सभी पूछने लगते हैं, यू नो सम अप हो जाता है, अरे अच्छा अच्छा वो हो जाता है। लेकिन इफ़ यू कीप डूइंग योर मेडिटेशन, ध्यान में बैठना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ क्या होता है कि यू नो जो हमें ये कॉम्प्लीमेंट्स मिल रही हैं, जो हमारा ये मेरे हमारा कुछ नहीं, ये उनका है जो ऊपर बैठे हैं हमको करेक्ट, वो करेक्ट। बता रहे। और हाँ, हाँ, और एक और चीज इसके साथ साथ, हम जब दूसरों का सुनते हैं ना एक्सपीरियंस, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्योंकि जब हम दूसरों का एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमें लगता है कि केवल हमें ही नहीं, उनको भी ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे, तो हम अनोखे नहीं हैं, इसलिए वो जी। ईगो वहीं टूट जाता है। तो इसलिए सुनना चाहिए दूसरों के एक्सपीरियंस। यस और जी। और कई एक्सपीरियंस उनके इतने बड़े होते हैं, यू जस्ट लाइक वाओ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू बी इन राइट संगत जो हम हैं करेक्ट। अभी। और बेसिकली आई जस्ट वांट टू से कि वी आर ऑल, हम सभी बिल्कुल राइट डायरेक्शन पर जा रहे हैं। और राजेश जी आप भी वेरी नाइस, वेल डन, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। लेकिन प्लीज लर्न टू सरेंडर, जस्ट लेट इट बी जो हो रहा है। लेकिन प्रोटेक्शन जरूर करना है जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। और माय एक्सपीरियंस आई वांटेड टू शेयर कि जब आप मैं तो हमेशा जैसे आई फील वेरी लाइट, आई फील ब्लेस्ड, क्योंकि वो जो हैवीनेस होती है उसके ऊपर हम चले गए हैं। और अम, हाँ, इतना ज़रूर है कि मेरे मन में ये था कि आई वांटेड टू टीच मेडिटेशन। मैं चाहती, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और जैसे मधु जी हमेशा बोलते हैं, जब स्टूडेंट रेडी हो जाता है, मास्टर्स आ जाते हैं, और ये मेरे साथ ही हुआ है। और मैं इतनी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, इतनी हम्बल हूँ कि इट्स समथिंग व्हिच आई वांटेड टू शेयर। और मधु जी भी यही करती हैं, और जो भी मास्टर्स हैं वो सभी, हम जो हमारे जैसे हैं हम उनको आगे बढ़ाते हैं। और जब वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो दूसरों को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी सेल्फलेस सेवा है। और जितना हम करेंगे उतना हमारे लिए कम है। और बस बढ़ते जाओ। सो माय एक्सपीरियंस, मधु जी फिर बोला है, मैं आई स्टार्ट फीलिंग वेरी लाइट। और मैं हमेशा जैसे अपने एक ऐसी शांति मुझ में आ जाती है कि वो वर्ड्स में मैं बता नहीं सकती। आई डोंट Feeling नो of क्या bliss, है। the feeling ये of bliss and aseem shanti. That is हाँ, the feeling of oneness, and that is what is happening if you are in there. ये
आई डोंट नो इफ आई एम इन देयर, लेकिन वो जो फीलिंग है ना वो इतनी ब्यूटीफुल है कि it's peaceful, very, very peaceful and light. And so I just want to say कि thank you so much. I just Thank try you. to Thank you, go Gagan ahead. ji. Thank you so much Thank for sharing. thank you so much. Yes. Thank you. So, Have a masters, beautiful day. thank Thanks. you. So that is what happens जब हम सब ध्यान कर रहे होते हैं, जो आज ये सुनेंगे या जो सुन रहे हैं यहाँ बैठकर, यही होता है कि जब हम बहुत गहन ध्यान में चले जाते हैं, हमारी बॉडी किस रूप में हमें बताती है कि हमें क्या महसूस हो रहा है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे वेयर आवर बॉडी स्टार्ट्स टेलिंग अस कि मुझे शांति मिल रही है, मुझे बस यहीं बैठना है, कुछ नहीं करना है. और ये चीज जो है वो हमें एकता से जोड़ती है, द्वंद्वता से दूर करते हुए हमें एकता में लाके रखना शुरू कर देती है. और धीरे धीरे हम हर चीज के प्रति कंपैशनेट हो जाते हैं, हमें हर चीज समझ में आ रही होती है. तो ये सारी चीजें होती है मास्टर्स. एनी हाउ मैं गुरप्रीत जी को लेती हूँ जल्दी से, और फिर उसका सेशन एंड करते हैं. प्लीज अनम्यूट. यस गुरप्रीत जी. जी, मुझे जैसे ये आप एक्सपीरियंस वो एक्सप्लेन कर रहे थे ना, भारी, अ, मुझे जब मैं पहले करती थी मुझे भारी तो नहीं हुआ, जैसे आपने बताया कभी फील हल्का होता है ना, जैसे हम उड़ रहे होते हैं, ऐसा फील मुझे हुआ है. एंड लेविटेट. मैं या ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर इतना हल्का, पानी जैसा, पानी से भी हल्का, हवा जैसा, बहुत हल्का फील हो रहा था. एंड मैं कल मेडिटेशन, आप जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड कल हम कजिन मेरा मेडिटेशन के बाद मैं, मेरा हस्बैंड एंड हम कजिन के घर गए. हाउ पता नहीं, रास्ते से जाते जाते ऐसा लग रहा था कि अ, कि हम मैं नहीं हूँ, लाइक मैं खुद एक खुदा हूँ, लाइक रब, और ब्यूटीफुल. सबके मेरे हस्बैंड के भी अंदर एक वो भी खुदा है, भगवान का रूप है वो भी. शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा है ना, राइट, उनका नाम. उनका गाना है तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं. वही जी, वाली बात है, ये तो होने लगता है. जी. एंड फिर मुझे कजिन के घर उतरे ना वो, तो उसमें भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं एक खुदा का एक और रूप देख रही हूँ. मैंने करेक्ट. उसको नमस्ते किया ना, तो मैं बोली वाह. मेरी भाभी आई, उसको भी किया ना, तो मुझे लगा कि यार क्या बात है कि इस दुनिया में खुदा कितने रूप लेकर जन्म हो. यस, दैट इज व्हाट गीता. इसलिए जब हम गीता का पाठ करते हैं तो गीता में एक वो भाग है जहाँ सत्यनारायण कथा भी होती है, और भी, कि मैंने इतने रूप धरा है ना कि उसका अनगिनत है, अनगिनत. और इतना कि आप ऐसे ऐसे रूप हैं, अच्छे भी और इतने बुरे बुरे भी हैं कि देखोगे तो डर जाओगे, कांप जाओगे, शरीर हिल जाएगा, मतलब दिल मुंह से बाहर आ जाएगा. ऐसे बोलते हैं ना कि वो सारी चीजें उन्होंने लिखी हुई है वहां पर, गीता में लिखी हुई है. जी, और यही चीज है कि हम सबके अंदर वो परम चेतना, वो क्रिएटर शक्ति है. इसलिए बार बार पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी इसको बोलते हैं कि हम सब भगवान हैं. हमारे अंदर वो दैवीय शक्तियां हैं जो हमें भगवान बनाती हैं. मतलब इसलिए कई बार जब हम बोलते हैं ना, बात करते हैं कि जब हम मूर्तियों को, हम किसको एनर्जी दे रहे हैं? मूर्तियों को एनर्जी दे रहे हैं. भगवान तो हमारे भीतर ही बैठा है. जी, अपने आप को पूज लो, अपने आप को. आप जो इतना समय ये सब कर रहे हो, करो, वहां पे भी करो, उस परम चेतना को भी ध्याओ. लेकिन हमारे ये मत भूलो कि आपके अंदर भी वो भगवान मौजूद है. कई बार होता है ना, तो मुझे ये बहुत बचपन में लगता था. जी. मैं मम्मी बोलती थी कि पूजा कर, तू अगरबत्ती नहीं घुमाती, तू पूजा में नहीं बैठती है, तू ऐसा नहीं करती है. तो मैं दिखाने के लिए जल्दी जल्दी लगा घुमाया, किया और भाग जाती थी. तो आई यूज्ड टू डू दैट. तो बट मैं मम्मी से हमेशा बोलती थी ये क्या दिखावा है कि भगवान को अगरबत्ती दिखाना है, इसलिए बस दिखाओ, बैठो. मेरे मन में है ना, बस मेरे मन में है, मैं ऐसे बोला करती बचपन से. बड़ी हुई तो मुझे अब समझ में आया एक्चुअली हमारे भीतर ही है भगवान, जी. जिसको हमें अपने अपने सत्य के साथ अगर आप जुड़े हो तो आपको ये सारी चीजें फील होंगी. यू विल स्टार्ट फीलिंग वननेस फॉर एवरीवन, जी. कंपैशनेट.
और दूसरी चीज जो मैं आप सबको बताई थी, जो अष्ट सिद्धियों की बात थी, तो वो जैसे मैंने बता रही थी ना कि लघिमा मतलब पूरा लाइट हो जाता है, गरिमा मतलब हैवी हो जाता है, उसके साथ साथ महिमा मतलब बहुत बड़ा शरीर हो जाता है, अणिमा मतलब बहुत स्मॉल, फिर आता है वशित्वम, हिप्नोसिस, हिप्नोटाइज करना, एक और शक्ति है। दूसरी शक्ति है इशित्वम, मतलब आपके अंदर वो भगवत्ता है, तो इशित्वम बोलते हैं उसको, लॉर्डशिप बोलते हैं। प्राकम्य मतलब हमारे अंदर डिजायर्स भी आने लगती हैं, प्राप्ति, गेन, ये आने लगता है, प्राप्ति भी एक वो है, तो हम प्राप्त करते हैं चीजों को। तो मतलब ये चार अलग जो मैं बताना चाह रही थी वो इशित्वम है, हाँ वशित्वम है, और प्राकम्य और प्राप्ति, तो ये चार और हैं इनके साथ। तो ये अष्ट सिद्धियां आती हैं, तो जैसे से आपकी एनर्जी बढ़ती है, कुंडलिनी जागृत होती है, उसके साथ जब आप यहाँ आ जाते हो तो आपको ये 8 सिद्धियां मिलती है। तो कई मास्टर्स जो है वो ये 8 सिद्धियां नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? उसका रीजन ये है कि फिर ईगो कहीं मतलब वो आ जाता है, फिर आपको लगता है कि मैं ऐसा, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मैं बड़ा। तो इसलिए कई मास्टर्स जो परमहंस योगानंद भी हैं और भी कई मास्टर्स, उन्होंने वो अष्टसिद्धि लेने से मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें होती हैं मास्टर्स, तो ये इसलिए मेरा जो आप बोल रहे थे मुझे भी याद आ गया, मैं एक्सपीरियंस कर जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट यहाँ आई थी है ना, तो मैंने किया था ना, मैं जैसे हमारा यहाँ होता है जोत लगानी है, जैसे आप धूपबत्ती लगाते थे हम भी जोत लगाते हैं, तो तब मुझे मेडिटेशन था, ये जो एक्सपीरियंस मैं अब हल्का फील ये कर रही थी, पर स्टिल मैं जोत लगा रही थी ना। अभी जब मेरी शादी हो गई यहाँ आए, मेरा हस्बैंड मुझे लगाने नहीं देता, वो लगाता है। मुझे गुस्सा भी आया कि यार मुझे लगाने क्यों नहीं देता, एंड देन आई डोंट नो हाउ कि मेरे दिमाग में आया यार गुरप्रीत तो गुस्सा क्यों हो रही है, वो तो दिखावा है, वो तो असली जोत लगानी है तो अंदर लगाओ, करेक्ट, करनी है तो अंदर लगाना, जो वेरी ब्यूटीफुल। उससे क्यों उसको क्यों तो गुस्सा कर रही है। तो अचानक मुझे लगता है कि कभी-कभी ना जो मैं बोलती हूँ उसका आंसर खुद ही मिल जाता है खुद आपको। जवाब मुझे मिल जाता है, एंड देन बस ओह यार ये था कि ऐसा क्यों हुआ, तो अचानक वो खुद ही जवाब देने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वंडरफुल, वेरी गुड, एंड दैट इज हाउ यू विल स्टार्ट फीलिंग, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। वो जैसे मैं अभी बता रही थी ना राजेश जी को कि इंट्यूशन आ जाएगा, लगेगा अच्छा यही है, ओके यही करना है। सोनल जी को भी बोल रही थी कि वो आप बैठिए क्वेश्चन लेके और वो आपको आंसर मिल जाएगा। तो थैंक यू गुरप्रीत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। और सोनल जी का जो है, उन्होंने अभी लिखा है कि उनको शिवलिंग दिखा, तो बेसिकली दैट्स व्हाट, यहाँ पे हमारे शिव हैं, और बेसिकली शिवलिंग दिखा तो योनि और इसका मिलन है, मदर एंड फादर एनर्जीज का, वेरी गुड। बट नीचे हमारी शक्ति माँ और ऊपर हमारे शिव, और जब शक्ति उठती है, कुंडलिनी जागृत होती है, तो शिव से आके मिलने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर आके मिलती है, जो मैं बता रही होती हूँ आपको। So anyhow, masters, have a wonderful day. Keep smiling, stay blessed. शुभ रात्रि, शब्बा खैर और गुड नाइट सभी को। और जो भी कार्य कर रहे हो, आपके कार्य पूर्ण हो, हमारा जीवन मंगलमय हो, स्वस्थ हो, खुशी और समृद्धि के साथ आगे बढ़े, ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ आगे बढ़े। सो आप सबको मेरा प्रणाम, बहुत सारा प्यार, और हम सभी के जीवन में प्रेम, शांति, अपनत्व, एकत्व और मंगल होता रहे, यही कामना के साथ स्वस्थ रहे, समृद्धि के साथ रहे। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। लव यू ऑल एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड हैप्पी, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, यही तो जीवन है, यही शरीर मिला है। एंजॉय योर राइड सोनल जी। चलिए, ओके मास्टर्स, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।